2,04,035 मैट्रिक टन की क्वांटिटी को अवैध रूप से इन्होंने खनिज का खनन करके प्राप्त किया था। गिरोह सक्रिय था, जिसको पकड़ पाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी। उसका भंडाफोड़ करते हुए 5-6 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। अवैध रूप से माइनिंग करने, फर्जी ई रवाना से राजस्व में करोड़ों का नुकसान पहुंचने के आरोप में यमुनानगर के खनन अधिकारी ने 45 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। इन लोगों में एक स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर के मालिक एवं उनके पार्टनर शामिल हैं। देखो, मैं 2 सितंबर से इस जिले में अपना पदभार ग्रहण किया था। तब से हमने पूरे जिले में 6 जगह के ऊपर अपने नाके लगाए हैं। जो माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है NGT, उनके भी दिशा निर्देश है इस संबंध में, और जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा SOP जारी की गई है, उसमें भी साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नाके पूरे जिले में जहाँ भी उसकी आवश्यकता है लगनी चाहिए, ताकि अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनन की पूर्णतः रोकथाम हो सके। तो ऐसे हमने पूरे जिले में 6 जगह नाकेबंदी करके नाके लगाए हैं, जिससे अवैध खनन परिवहन में काफ़ी रुकावट आई है और अवैध खनन भी काफ़ी हद तक रुक चुका है। जब से हमने ये नाके लगाए हैं, तब से जो हमारे विभाग के ठेकेदार थे, जो अपने मासिक किस्त भरने में हिचक रहे थे, क्योंकि उनको अवैध खनन के कारण जो नुकसान हो रहा था, जिसके चलते वो अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे थे, करोड़ों की किस्तें बकाया थी। अब वही ठेकेदार पिछले 3 महीने से किस्तें निरंतर रूप से भर रहे हैं, पीछे का जो बकाया है वो भी भर रहे हैं। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने में 29 करोड़ रुपए जो है सरकार में जमा करवाए जा चुके हैं। तो इसमें जी, अभी हमारी एक 16 तारीख को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो मासिक बैठक होती है DLTF की, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित थे और अन्य विभागों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में मैंने ये एक प्रस्ताव रखा था जो चेयरमैन साहब DLTF साहब के उनके समक्ष की, क्योंकि हमने जो 5 या 6 जगह नाकेबंदी करी है, उससे जो अवैध खनन या अवैध खनिज परिवहन में लोग शामिल थे, वो अब कहीं ना कहीं रंजीतपुर नगली साइड में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से 1-2 रास्ते ऐसे हैं जहाँ से वो निकल करके इन नाकों से बच करके अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी नाका लगाने का जो प्रस्ताव था उपायुक्त महोदय ने उसको मंजूर किया है और वहाँ भी अब हम नाकेबंदी कर रहे हैं। ये गौरव धंधा पिछले कई महीनों से चल रहा था। यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से अवैध रूप से माइनिंग करने, सरकारी रिकॉर्ड में बिना किसी रेत और बजरी लेने और अवैध रूप से 2,04,000 मैट्रिक टन खनन का स्टॉक करने के आरोप में यमुनानगर के खनन अधिकारी राजेश सांगवान ने IR स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट के मालिक सहित 45 लोगों के खिलाफ बिलासपुर थाना में मामला दर्ज करवाया है। ये एक RR स्टोन क्रशर के नाम से और साथ में स्क्रीनिंग प्लांट भी है नगली में। तो ये प्लांट मालिक जो है पिछले लगभग ये लगा लीजिए आप 6-7 महीने से लगातार अवैध खनन में शामिल था, और जो अवैध खनन किया हुआ खनिज है उसको, क्योंकि वो बिना रवाना के लाया जा रहा है और उसको बेचने के लिए रवाना भी नहीं निकाल सकता पोर्टल से, तो ये अवैध खनिज परिवहन में भी संलिप्त था और अवैध खनन में भी संलिप्त था। जब मौके पर मेरे द्वारा और मेरे विभाग के जो निरीक्षक हैं उनके द्वारा इस प्लांट की रेड की गई, तो समानांतर इन्होंने जो एक तो पोर्टल के ऊपर आप रवाना निकालते हैं और देते हैं, और एक साथ में कच्चा रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं, कहाँ से कितना माल आया, कहाँ किसको कितना माल किस गाड़ी के माध्यम से दिया। तो वो 3 रजिस्टर हमने मौके से प्राप्त किए थे, जिनमें पूरा ब्यौरा 1 अप्रैल से 2022 से लेकर के जिस दिन हमने इसकी रेड करी थी उस दिन तक उसमें रिकॉर्ड किया हुआ था। इसमें नगली गांव के लगभग 40 से 42 लोग जो अवैध खनन करके इस प्लांट के ऊपर अपना खनिज डाल रहे थे, उनका पूरा ब्यौरा, उनके द्वारा जिस गाड़ी के माध्यम से खनिज दिया जा रहा था उसका ब्यौरा, गाड़ी में कितना खनिज आया है प्रत्येक चक्कर में उसका ब्यौरा उन रजिस्टर में दर्ज था। और
जितना भी खनिज इन्होंने अवैध रूप से प्राप्त किया था उसका कहीं पर भी पोर्टल के ऊपर इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया। मतलब ये पूर्णतः है अवैध रूप से इन्होंने प्राप्त किया था और ना ही इस खनिज की आगे बिक्री जो की है उसका कोई ब्यौरा पोर्टल में दर्ज था। तो पूरा जो है अवैध खनन मतलब सरकार को न केवल रॉयल्टी का नुकसान पहुंचाया है बल्कि अवैध खनन करके जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी इन्होंने नष्ट किया है। जीएसटी सेल टैक्स आदि का भी इन्होंने सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है, जिसके लिए इस मुकदमा इसके संबंध में हमने बिलासपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जो मैं लगातार आपको बताना चाहूँगा कि इन 3 महीनों में राजस्व की तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन 3 महीने के दौरान हमने 18 शिकायतें पुलिस विभाग को दी थी, संबंधित थानों में दी थी और सभी विभाग 18 शिकायतों को प्राथमिकी में परिवर्तित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का आभारी तो हूँ ही। और उन्होंने जो एक स्पेशल टीम गठित की है, खासकर जो फेक ई रवाना के माध्यम से फेक बिलों का जो एक गिरोह सक्रिय था जिसको पकड़ पाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी, उसका भंडाफोड़ करते हुए 5-6 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और करीब 50 प्लांटों को जो इस फर्जी रवाना के माध्यम से खनिज को लेन देन कर रहे थे उन प्लांटों को बंद भी करवाया गया है। और इसमें अब जो भी आगे इस तरह के सम्मिलित पाए जाते रहेंगे या अवैध खनन में जो भी व्यक्ति या स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो रिकॉर्ड इन्होंने अपने कच्चा रिकॉर्ड जो मेंटेन किया हुआ था रजिस्टर में, उसके हिसाब से जब हमने उसका आकलन किया तो 2,04,035 मैट्रिक टन की क्वांटिटी को अवैध रूप से इन्होंने खनिज का खनन करके प्राप्त किया था और 2,04,035 टन खनिज की केवल अगर हम रॉयल्टी का विभाग के नियमों के अनुसार आकलन करें तो वो 1,02,01,750 रुपये बनती है, जिसमें इसकी जो खनिज की कीमत है और पेनल्टी है वो अलग रह जाती है। तो वो कुल अगर उसका हम योग करेंगे तो वो 4 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। तो इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी महोदय से अनुरोध किया है कि जो भी मौके पर खनिज उपलब्ध है और जो भी प्लांट मशीनरी है, कोई भी वाहन है, उसको जब्त करें ताकि इसकी रिकवरी करने में आगे आसानी हो सके। इस स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट पर 40 लोग अलग अलग समय में गाड़ी लेकर माल लाते और ले जाते थे। किस समय में कितना माल यहां से लाया व ले जाया गया वो रजिस्टर में दर्ज था, लेकिन सरकारी पोर्टल पर उसकी कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। जो खनिज पदार्थ वहां से बरामद हुआ उसकी अकेले रॉयल्टी की बात की जाए तो वो 1 करोड़ 2 लाख से अधिक बनती है। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।